So now we will discuss about the DAPA ग्लाइफोजिन। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। अच्छा, तो अच्छा सीन कुछ यूँ है कि सबसे पहले हमारे पास हम देख लेते हैं वो डापा है क्या। डापा बेसिकली क्या है, अभी ब्रांड नेम है। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है। एक ब्रांड नेम है जिसके अंदर क्या होगा, डापा ग्लाइफोजिन होता है। और ये है क्या, ये बेसिकली SGLT2 इनहिबिटर है। ठीक है, अब ये SGLT2 मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किडनी शुगर रिमूविंग मेडिसिन है। मतलब कि जो गुर्दों में जो शुगर है ना, वहाँ से रिमूव करना है। क्योंकि रिसेप्टर्स जो है ना SGLT2, ये वहाँ पर एक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या करना है, शुगर की अब्जॉर्प्शन करवानी होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसको जाके इनहिबिट कर देती है दवाई। ठीक है, जिससे शुगर की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। आगे हम पढ़ लेते हैं मैकेनिज्म वगैरह किस तरह है। ठीक है, सिंपल मतलब ये है कि ये एक ऐसी मेडिसिन है जो मतलब कि ना बॉडी से एक्स्ट्रा शुगर को रिमूव करेगी यूरिन के थ्रू, मतलब पी जिसको हम कह देते हैं। ठीक है, तो ये सीन है। अच्छा, तो अब ये एग्जिस्ट क्यों करती है, क्योंकि डायबिटीज़ टाइप 2 के लिए हमें ये चाहिए होती है। शुगर क्या करती है, जैसे मतलब ब्लड के अंदर बिल्ड हो जाती है। डायबिटीज़ टाइप 2 में यही होता है ना कि शुगर जो है हमारे ब्लड के अंदर आ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो क्योंकि हमारे पास क्या होगा, इंसुलिन होती तो है लेकिन वो रेजिस्टेंट होती है। मतलब लेट्स सपोज अगर मैं ये सेल बना रहा हूँ, तो ये इसके अंदर, इसके बाहर मतलब कि जो है ब्लड के अंदर है वो है शुगर पड़ी हुई है, तो लेकिन सेल के अंदर नहीं जा रही। ठीक है, अब इंसुलिन भी है लेकिन ना वो मसला ये है कि वो रेजिस्टेंस आई हुई है। ठीक है, टाइप 2 में ये मसला होता है। तो इंसुलिन होती है, सो दिस ड्रग्स थ्रो आउट द एक्स्ट्रा शुगर बाय द किडनी। किडनी के थ्रू बाहर निकाल देगी। ठीक है, इसका काम किडनी के लिए हाथ से है। पेशेंट की स्टोरी देख लेंगे। पेशेंट की स्टोरी किस तरह है, लेट्स पता है एक पेशेंट है मेरे पास, बिलाल है। उसकी जी उम्र है 45 साल। तो वो प्रेजेंट करता है भाई मुझे एक्सेसिव यूरिनेशन है। ठीक है, ऑस्मोटिक ये डाययूरेटिक है ना। ठीक है, तो ये थ्रस्ट है, ऐसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। यूरिनेशन ज़्यादा होगी तो प्यास भी ज़्यादा लगेगी। वो थका थका भी महसूस कर रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे ही ब्लड शुगर हाई होगी तो किडनी क्या करेगी, शुगर को रिमूव करने की कोशिश करेगी ना। क्योंकि वो है ना, ये ऑस्मोटिक एजेंट है, तो वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फिर पेशाब भी आएगा उसकी वजह से। ठीक है, अब डॉक्टर क्या करेगा, वो डापा देगा। व्हाट हैपन होगा क्या, अब ये इस तरह के पेशेंट कंप्लेन करेगा, तो अब क्या होगा कि डॉक्टर ने दे दिया। ठीक है, अब होगा क्या, शुगर क्या होगा, वो यूरिन के थ्रू निकलना शुरू हो जाएगी। बॉडी में शुगर कम हो जाएगी और एनर्जी जो है वो मतलब जो टायर्डनेस है उसकी वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे बॉडी हमारे पास एक वाटर टैंक की तरह है और शुगर क्या है, मतलब कोई गंदगी की तरह है। अब डापा क्या करता है, वो ड्रेन पाइप पाइप के थ्रू मतलब वो अगर एक्स्ट्रा शुगर है ना उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, अब इसके जेनेरिक नेम क्या है, जेनेरिक नेम इसका डापा ग्लाइफोजिन है। ठीक है, पाकिस्तान में जो ब्रांड है वो कौन से हैं, वो डापा है और ये है फॉर ज़ीगा। ठीक है, अच्छा ये ब्रांड डिफ़र क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें होता सेम ड्रग है लेकिन डिफरेंट कंपनीज होती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ जैसे कि सेम राइस, अगर चावल है हमारे पास, वो एक ही कंपनी, एक मतलब एक किस्म के हैं लेकिन वो डिफरेंट बैग्स के अंदर है। तो ये डिफरेंट ब्रांड का बस ये होता है। ठीक है, या फिर वो अपना साल्ट वगैरह थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ, इंशाल्लाह मुझे याद रहा ना तो फिर मैं आपको जो है एट द एंड ऑफ वीडियो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी दिखाऊंगा। ठीक है, हाउ इट वर्क्स, ये काम किस तरह करती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कि किडनी ने क्या करना होता है, हमारे पास ब्लड को फिल्टर करना होता है। नॉर्मली किडनी किडनी है ना, ब्लड को फिल्टर करती है। ठीक है, ब्लड ब्लड में से जो मतलब चीज़ें होती है वो निकालती है। अब नॉर्मली क्या होता है कि शुगर जो होती है ना वो उसकी अब्जॉर्प्शन हो जाती है। ठीक है, मतलब जैसे ही मतलब कि आए ना ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो वहाँ से इसकी जैसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर वहाँ से इसकी क्या होगी, अब्जॉर्प्शन हो गई। ठीक है, और अब जो डापा है ना, डापा ग्लाइफोजेन, उसने क्या करना है, इस अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देना है। और शुगर क्या होगा, फिर वो अब्जॉर्ब नहीं होगी और फिर वो जो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगी। ठीक है, अब ये हेल्पफुल क्यों है, जैसी लेट्स जो शुगर कम होगी ब्लड के अंदर तो फिर शुगर का लेवल क्या होगा, बॉडी में ड्रॉप कर जाएगा। अब लेट्स मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे लाइक ब्लॉकिंग अ शुगर रिसाइकलिंग सिस्टम। ठीक है, शुगर का रिसाइकलिंग सिस्टम मतलब जैसे शुगर भी, अब देखो मेरे अब बॉडी में ब्लड में ज़्यादा शुगर है। ठीक है, अब किडनी मेरे अच्छे वर्क करें और वो रिमूव भी करेंगे। वो क्या करेंगे, ब्लड जैसे ही क्या होगा, वो वुमन कैप्सूल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जाएगा, वहाँ से
शुगर फिल्टर आउट होगी और वो मतलब टीपीयूज के अंदर आएगी। अब मसला जो है ना, नॉर्मल मैकेनिज्म हमारा क्या है, वो जो है ना उसको शुगर को रीअब्जॉर्ब करेगा, SGLT2 रिसेप्टर वहाँ पर होंगे। ठीक है, अब ये डापाग्लाइफोजन ने क्या करना है, उन्हीं रिसेप्टर्स को जाके इनहिबिट कर देना है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दिखाऊँ ना, आप लोगों का कंसेप्ट अगर बनाऊँ, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन ये कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं दिखाता हूँ आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, नेफ्रॉन में SGLT2 रिसेप्टर हम देख लेते हैं। ठीक है, इमेजेस देख लेते हैं यहाँ पे। थोड़ा इंटरनेट स्लो है मेरे पास। ठीक है, अब आप लोग किसी एक पिक्चर में इसको पिक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आप लोग को देखोगे ना, अभी यहाँ पर जो है इतने पोर्शन में SGLT2 जो है रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, इनका मेन यही काम होता है ना, शुगर की ऑब्जॉर्प्शन करनी होती है। अब जा करेगा डापाग्लाइफोजन यहाँ पर जाके एक्ट करेगा ऑक्सीजन कन्वर्टर ट्यूब्यूल के इस पार्ट के अंदर, और क्या होगा, इनको ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से शुगर की ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगी और सिस्टम हो जाएगा। तो इस वजह से आप लोगों का ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा यूज फॉर किसके लिए यूज़ होती है, अब डायबिटीज़ टाइप 2 में यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या हुआ, एक्सेस शुगर को रिमूव करना होता है किडनी से, मतलब यूरिन के थ्रू। ठीक है, हार्ट फेलियर में यूज़ कर सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि जो है ये फ्लूइड ओवरलोड को कम करेगा। ठीक है, वो मतलब शुगर जाती रहेगी ना, नॉर्मली तो शुगर यूरिन के थ्रू पास हो रही है, लेकिन वो रीअब्जॉर्ब भी तो हो रही है। अब इसने रीअब्जॉर्ब खत्म करवाना है, अब शुगर निकलती रहेगी, जिससे फ्लूइड भी साथ जाएगा, और क्या होगा, अगर फ्लूइड ओवरलोड है तो ये हार्ट हार्ट फेलियर है तो फ्लूइड ओवरलोड को कम करेगी। ठीक है, तो जिससे हार्ट जो है अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि शुगर की ऑब्जॉर्प्शन ही नहीं होने देगी ये। अब किडनी डिजीज़ में किस तरह हेल्प करेगी। ठीक है, इसने क्या करना होता है, किडनीज पर जो प्रेशर बढ़ा था, और रिसाइकलिंग का भी एक प्रेशर होता है ना, वो अब्जॉर्प्शन करने का, भाई उसको अब काम नहीं करना पड़ेगा इतना, तो वो कम करी किडनी डिजीज में भी इस तरह ही हेल्पफुल है। जैसे कि एग्जांपल दूँ तो एक पेशेंट है डायबिटीज़ के साथ और हार्ट प्रॉब्लम के साथ आता है ना, तो ये एक ऐसी ड्रग है जो दोनों की हेल्प कर सकती है। ठीक है, मतलब एक पेशेंट है कुछ डायबिटीज़ का भी है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे शुगर भी है, मुझे जी दिल का मसला भी है। अब ये एक ड्रग है जो दोनों मसले सॉल्व करेगी। ठीक है, डोजेज क्या है, किस तरह, टिपिकल अडल्ट डोज, जो अडल्ट डोज है वो हमारे पास है जी, 5 to 10 मिलीग्राम। ठीक है, आपने जो डेली आपने लेनी होती है, मतलब बच्चों में यूज़ नहीं करता है यूजली। और लिमिटेड डोज क्यों है, क्योंकि जैसे अगर टू मच, अगर ज़्यादा डोज लेंगे तो क्या होगा, एक्सेसिव शुगर और वाटर लॉस हो जाएगा बॉडी से। ठीक है, ओवरडोज का इफेक्ट होगा तभी उससे ये है कि डिहाइड्रेशन हो जाएगी, मतलब पानी, जब बॉडी शुगर जा रही है तो पानी भी साथ जा रहा है, वाटर लॉस भी होता है, डिहाइड्रेशन होने का चांस हो जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन होगी तो लो ब्लड प्रेशर और बंदा क्या होगा, शॉक में जाने का चांस है उसका। ठीक है, हाइपोवोलेमिक शॉक में जाएगा, फिर उसे दोबारा पानी देते रहेंगे तो भाई इतना पानी उसको डिहाइड्रेशन उसकी करवा ही ना। ठीक है, मतलब इतना ताकि पानी उसका बाहर ही ना जाए कि उसे दोबारा हाइड्रेशन की जरूरत पड़े। ठीक है, पाकिस्तान में किस तरह अवेलेबल है, पाकिस्तान में 5 mg के लिहाज से ये अवेलेबल है, और क्या 10 mg के लिहाज से अवेलेबल है। ठीक है, और एक टैबलेट, वाई ओनली टैबलेट्स ही क्यों है, क्योंकि ये क्या होगा, ब्लड में जाएंगी, और क्या करता है ये, क्योंकि ब्लड में काम है, शुगर ब्लड में है, वैसे तो इंजेक्शन भी ब्लड में ही जाता है। लेकिन ये है कि ये बेस्ट वर्क करती हैं अपने ब्लड के थ्रू। ठीक है, टैबलेट्स है इस वजह से। अब लेना किस तरह है, मतलब आपने एक लेनी होती है, और खाने के साथ भी ले सकते हो, खाने के बगैर भी ले सकते हो। इसका कोई रोल नहीं है, वो इंसुलिन की स्पाइक्स वगैरह को रोकने वाला इसका तो रोल नहीं है, इसका तो जस्ट किडनीज का रोल है। ड्रिंक इनफ वाटर, भाई क्योंकि इसमें पानी, जैसे शुगर जाएगी तो पानी भी साथ जाएगा, तो आपने इसके साथ मतलब आपने एहतियात लाजिम बतानी हुई, पानी पिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, अवॉइड क्या अवॉइड करना है आपने, डिहाइड्रेशन, ये ना हो कि आप साथ पानी भी ना पिए और अल्कोहल भी साथ माशाल्लाह साथ हो। तो टिप इसमें क्या है, इसमें यही लें कि मॉर्निंग में लें इसको, ताकि रात को पेशाब कम आए, क्योंकि आप अगर रात को लेंगे तो आपका जैसे शुगर एक्सीट हो रही होगी तो साथ पानी भी आएगा, फिर आपको यूरिनेशन होगी और रात को फिर आप उठ उठ के वॉशरूम जा रहे होंगे, तो ये अवॉइड करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने रिकमेंड भी इस तरह ही करना है। ठीक है, और कितनी जल्दी वर्क करती है, कुछ ही घंटों में इसका असर शुरू हो जाता है, और फुल इफेक्ट क्या आता है, कुछ दिन में आता है, बाकी 24 घंटे इसकी ड्यूरेशन है। ठीक है, और फुल एक्शन जो इसका मतलब जितने में इसका काम असर आएगा ही आएगा।
अब नीड टाइम टू चेंज द किडनी फंक्शन, क्योंकि उसे टाइम चाहिए ना थोड़ा सा, इस वजह से कुछ डेज लग जाते हैं उसको फुल इफेक्ट आने में। तो ये सीन है। इंडिकेशन क्या है, डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है इसको टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, मतलब पेशेंट आ गया टाइप 2 डायबिटीज़ का, हार्ट फेलियर का, किडनी डिजीज़ का आ गया, तो इस तरह से। क्योंकि अब इसका क्यों चूज़ की जाती है, क्योंकि एक तो वेट लॉस करवाएगी, टाइप 2 वाले में वेट लॉस करवा देगी, ठीक है, बीपी रिडक्शन करवाएगी, ठीक है, अगर लेट्स सपोज हार्ट फेलियर है तो उसमें तो वो करवाती है ना, फ्लूइड ओवरलोड कम करवाएगी, बीपी रिडक्शन करवा देगी, बीपी वो भी अगर बढ़ा हुआ है तो ये करवाएगी, और हार्ट की प्रोडक्शन वही हार्ट फेलियर से बचाएगी उसको, फ्लूइड ओवरलोड को कम करवा के, क्योंकि फ्लूइड लॉस हुआ है ना। साइड इफेक्ट क्या है, तो अब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ये इसने करवानी होती है, क्यों, क्योंकि शुगर क्या करेगा, जैसे वो लीव करेगा यूरिन के थ्रू, तो फिर पानी को भी साथ लेके जाएगा, ठीक है। तो यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, क्यों, क्योंकि शुगर इन यूरिन जो होती है वो बैक्टीरिया को भी फीड करी होती है, मतलब जैसे अब पेशाब में जब ये आएगी ना यूरिन, सॉरी पेशाब में जब शुगर आएगी तो फिर आपने ये बैक्टीरिया जो वहाँ होते हैं उनको खुराक प्रोवाइड करी होती है, जिससे यूटीआई होने का चांस होता है, ठीक है। तो ये इसका साइड इफेक्ट है, ठीक है, और मतलब आप लोगों ने ये याद रखना है। और डिहाइड्रेशन हाँ करवाएगी, क्योंकि वाटर लॉस होगा थ्रू द शुगर के जरिए, ठीक है। सीरियस क्या है, कीटोसिडोसिस, इसमें क्या होता है कि एसिड जो है वो आपके ब्लड के अंदर आ गया है। अब क्यों सीरियस साइड इफेक्ट है, क्योंकि बॉडी बर्न्स फैट इंस्टेड ऑफ शुगर। इसमें होता है कीटोसिडोसिस, मतलब इसका एक साइड इफेक्ट है। इसमें होता क्यों साइड इफेक्ट है, क्योंकि बॉडी क्या करती है, अब शुगर खत्म हो गई है बॉडी से, अब बॉडी क्या करेगी, बॉडी या फैट को यूज़ करना शुरू कर देगी, तो फैट को यूज़ करेगी तो हमारे पास क्या होगा, कीटोन्स बनना शुरू हो जाएंगे, और कीटोन्स फिर क्या होगा, फिर वो यूरिन में आएंगे और कीटोसिडोसिस वगैरह ये हो जाएगी, ठीक है। तो ब्लड में ये इसकी भी कीटोन्स की अमाउंट बढ़ जाएगी, मतलब देखो ना, अब देखो हम क्या करवा रहे हैं, बॉडी से शुगर को रिमूव करवा रहे हैं, अब हमारी बॉडी को फंक्शनिंग के लिए क्या शुगर भी तो चाहिए ना, और आपने ज़्यादा दे दिया, देन फिर क्या होगा, बॉडी में से शुगर तो है नहीं, अब पीछे क्या है सोर्स, वो फैट है, फैट को ब्रेक डाउन होगी, बीटा ऑक्सीडेशन होगी, उसका मतलब बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, तो वो फिर ये काम खराब हो जाएगा, ठीक है। सीरियस एक सवेयर इन्फेक्शन हुई, मतलब बैक्टीरिया के लिए खुराक है शुगर। तो एग्जांपल जैसे कि अब पेशेंट है, मतलब कि अगर कम पानी पीता है तो फिर उसे डिजीनेस और वीकनेस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि भाई पहले से लॉस हो रहा है, तो पानी को अपना हाइड्रेशन तो मेंटेन रखो। मतलब जब आप ये दवा दे रहे हो ना दवाई साथ, आपने वही उसको पेशेंट को कहना है कि जनाब अपनी हाइड्रेशन लाजमी मेंटेन रखें, और कॉन्ट्राइंडिकेशन इसमें यही है कि किडनी डिजीज़ है, भाई किडनी अगर काम ही नहीं करे तो भाई क्यों दे रहे, क्योंकि ड्रग ने किडनी पर एक्ट करना है, तो फिर वो इनफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। काम फिर उसका वो है ही नहीं काम। अब लेट्स सपोज आप डिहाइड्रेट करें तो फिर वही काम खराब है, फ्लूइड लॉस पहले से हो रहा है, अब ऊपर से डिहाइड्रेशन भी, डिहाइड्रेटेड बॉडी है आपकी, पानी भी नहीं पी रहे आप, तो मसला हो जाएगा, ठीक है। हाइपोवोलेमिक शॉक में चले जाओगे आप, और अनकॉन्शियस और डिजीनेस हो जाएगी। प्रेगनेंसी में रिकमेंड नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, हमारे पास बेबी की किडनी डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है, ठीक है। तो अवॉइड करना है आपने प्रेगनेंसी में। और कंपैरिजन किस तरह, अगर मेटफॉर्मिन के साथ करूँ तो मेटफॉर्मिन ने क्या करना होता है, शुगर की प्रोडक्शन को ही कम करना होता है, ठीक है। और इंसुलिन ने क्या करना होता है, मतलब कि शुगर को उठा के सेल के अंदर डालना होता है। डापा ने क्या करना होता है, इसने शुगर को यूरिन के थ्रू रिमूव करना होता है, ठीक है। तो ये सीन है। अब डापा क्या करता है, ये वेट लॉस करवाता है, इसके हार्ट के बेनिफिट्स हैं, और ये इन्फेक्शन के रिस्क को भी कम करता है, ठीक है। अब प्रिकॉशंस क्या हैं, आपने जो मतलब बूढ़े लोग हैं उनमें इसमें एहतियात से देना है, क्योंकि उनमें डिहाइड्रेशन का रिस्क होता है, या तो फिर भाई उन्हें को भी आप लोग अपनी हाइड्रेशन वगैरह मेंटेन रखें। किडनी के पेशेंट में क्योंकि रिड्यूस इफेक्ट आएगा, किडनी पर इसने काम करना है, जब जिस पर काम करना है वही सही नहीं है, then फिर काम खराब है ना। अगर वो लो बीपी वाले पेशेंट है, पहले से उनका ब्लड प्रेशर कम है, और उनका जब आप ये ड्रग दोगे तो फ्लूइड लॉस होगा, फिर और फर्दर ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा। वार्निंग है यही है कि अपना पानी प्रॉपर पिएँ, ठीक है। इन्फेक्शन के साथ इन्फेक्शंस को देखते रहें, ठीक है, टेस्ट वगैरह करवाते रहें। और रिनल फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, और रेड फ्लैग से ये बर्निंग यूरिन, मतलब यूरिन आ सकता है, अगर आपने बताना है, ठीक है। सीवियर वीकनेस है, वॉमिटिंग है, तो आपने ये चीज़ें बतानी है आके पेशेंट से, आपने ये कहना है। निमोनिक इसका ये है कि डापाक्लीन के नाम से आप लोग याद रखते हो। डी से क्या है, डायबिटिक इसको कंट्रोल करेगी, अवॉइड करेगी शुगर के बिल्डअप को। पी आउट शुगर, मतलब जो यूरिन में है वो शुगर होगी। इसके बाद क्या होगा, हार्ट की मदद करती है, यूरिनेशन को कॉज करती है, ब्लड प्रेशर के रिस्क, लो बीपी रिस्क, ठीक है, बीपी रिस्क कम है, मतलब है ना, ब्लड प्रेशर को कम करेंगे। एक्स्ट्रा इन्फेक्शन जो है
उससे आपको नहीं सवेयर इन्फेक्शन भी हो सकता है इससे, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया के लिए खुराक है, अवॉइड डिहाइड्रेशन को अवॉइड करना है, प्रेगनेंसी में नहीं देनी, ठीक है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है। पेशेंट लेट्स सपोज अगर वो पेशेंट क्या होगा, वेट लॉस करेगा, क्योंकि शुगर क्या होगा, जा जब शुगर यूरिन के अंदर जा रही है तो फिर पीछे मैंने दोबारा बताया ना, क्या सोर्स बचेगा, पीछे फैट बचेगा, बॉडी का वो फैट को यूज़ करना शुरू कर देगी, इस वजह से ओबेसिटी कम हो जाएगी। तो ये एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। शुगर है ना मेनली, तो बॉडी में शुगर है तो बॉडी ने शुगर को यूज़ करना है, ठीक है। और अगर बॉडी में शुगर नहीं है तो फिर वो फैट को यूज़ करना शुरू कर देगी, और फैट कम होगा तो ओबेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, बंदा पतला हो जाएगा। ज़्यादा यूरिनेशन होगी, ठीक है, स्पेशली पहले वीक के अंदर जब आप ये ड्रग यूज़ कर रहे हो, फील डिजी होगा क्योंकि ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है, ठीक है। इस वजह से हाइड्रेशन लाजमी मेंटेन रखो। अब SGLT2 ये बेसिकली क्या है कि किडनी प्रोटीन है जो मतलब रीअब्जॉर्ब करती है शुगर को, ठीक है। ये आपको मैंने दिखा दिया। डिहाइड्रेशन क्या है, लो बॉडी का कीटोसिडोसिस, डेंजरस एसिड बिल्ड हो जाता है ब्लड के अंदर, बीटा ऑक्सीडेशन के जरिए जब फैट की ब्रेकडाउन होती है ना, तो फिर ये कीटोसिडोसिस हो जाती है, कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन यूरिन पास UTI हो सकता है, ठीक है। रेवियन बॉक्स अगर मैं बताऊँ तो डब्बा क्या करता है, इसे रिमूव करना है शुगर को, ठीक है। उसके बाद ये डायबिटीज, किडनी और तीनों डिजीज में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यूरिनेशन जो है, यूरिनेशन वेट लॉस काज करेगी। इन्फेक्शन का रिस्क है और डिहाइड्रेशन का रिस्क है, तो डापा आपने ड्रेन शुगर फ्रॉम द बॉडी। फाइनल एक लाइन में अगर वन लाइनर बताऊं तो डापा वर्क लाइक अ शुगर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। रिसाइकलिंग सिस्टम को ब्लॉक करके इसने क्या करना है, उसको रिमूविंग द एक्सेस शुगर साइलेंटली एंड इफेक्टिवली, चुपचाप से निकाल देगी, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आई थिंक इनफ है। बाकी हम देख लेते हैं, हमने इसके जो ब्रांड देखे थे वो कौन कौन से थे अवेलेबल ब्रांड पाकिस्तान में। 5 mg और 10 mg वाला वो भी देख लेते हैं। अच्छा, ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर था, किधर गया। हम्म, ये डापा ग्लाइकोजन। हाँ, इसके अंदर क्या होगा, एक स्ट्रिप के अंदर 14 टैबलेट्स होती हैं इसकी। और पर स्ट्रिप, एक स्ट्रिप की जो प्राइस है वो है 567, ठीक है। तो ये 10 mg की टैबलेट है। 5 mg वाली भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि 5 mg वाली क्या किधर है, ये 5 mg वाली है, ठीक है। इसकी प्राइस भी हम देख लेते हैं, इसका पेज ही देखते हैं। तो इसके अंदर मतलब एक स्ट्रिप के अंदर आपको 14 टैबलेट्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पर थोड़ी ना वो है। इसकी जो प्राइस है वो ये बताने ने किस लिहाज से दी हुई है, मेरे ख्याल में ये पर टैबलेट है, पर टैबलेट प्राइस दी हुई है ऐसे ना। हाँ, ये पर टैबलेट प्राइस है। तो उसके लिहाज से वो आपने ये मतलब कि इसको काउंट करना, मतलब मेनली दिखाने का मकसद ये 5 mg वाला भी ब्रांड है। बाकी मैं ट्राई करता हूँ कि इसकी ढूंढता हूँ यार, प्राइस पता होना चाहिए प्रॉपर। नहीं तो फिर वो एक ऑप्शन वही है, मल्टीप्लाई कर लो वही, ठीक है। पाकिस्तान में प्राइस, इंडिया मार्ट में तो हम देखेंगे, पाकिस्तानी मार्ट में सारी इंडिया मार्ट आई हुई है। हाँ, तो आई थिंक इनफ है ये, ठीक है। आई थिंक इनफ है आपको। 10 mg वाला पता हो तो ये इतनी 567 की है। बाकी उसके लिहाज से 28 की आपको ने दिखाई है। 28, ये फिर अच्छा, ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं, आपको दिखा देता हूँ डब्बा ग्लाइफोजिन के, वो किस नाम से आते हैं, ठीक है। एक तो पाकिस्तान में जो अवेलेबल है, वैसे ये इंडिया मार्ट के हैं सारे, आपने ये देखने हैं, ठीक है। ये टेप्लोज के नाम से है, ठीक है, डापाग्लाइफोजिन, ये 5 mg। और ये क्या नाम है, 10 mg, ठीक है। हाई नून पाकिस्तानी है, कंपनी पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है बाकी ये इंडिया मार्ट की हैं, ठीक है। तो आई थिंक इनफ है, ठीक है। तो होप्स हो कि आप लोगों के सारे कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो गए होंगे, आप लोगों को प्राइस भी पता चल गई है, मेडिसिन भी आप लोगों ने देख ली है, ठीक है।
और मैंने आप लोगों को चीज़ दिखा दी कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन पाकिस्तान। ठीक है, ये सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ये आप लोगों ने देख लेनी है। जीएसके, ठीक है, और ये जेट्स है, एबट है, सामी है, सिरेल है, ठीक है, और मार्टिनडो है, हाईक्यू है, सनोफी है, उसके अलावा ओबीएस है, हिल्टन है, ठीक है, और भी हैं। 13 टोटल, ये भी थोड़ी कम है। मैं देखता हूँ और कहीं आई थिंक ये इनफ तो है, और देख लेते हैं जहाँ थोड़ी डिटेल दी हो। ये भी 10 है, ठीक है। तो अच्छा, हाई नून भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी ये है, ठीक है। तो मैंने से उसमें वीडियो में बता दिया था, ये पाकिस्तानी है। जेट्स फार्मा वही, सामी, एबेट, ठीक है, ग्लेक्सो, सीरियल कंपनी, मार्टिनडो है, हिल्टन है, हाईक्यू है, हिलियन है, ये क्या है, हाई नून है, सनोफी है, सीसीएल है, एटीसी है, ठीक है, एटको। तो ये सीन है इसका, ठीक है। तो टॉप 15 आपको मैंने दिखा दी है। आप लोग इसका, वो मैं इसको फुल कर देता हूँ, आप लोग इसकी ना स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। ये एरर आ रहा है, ठीक है, तो इसको डिच कराते हैं। तो इनफ है आई थिंक, ठीक है। बाय।